के साथ गोली बंदूक के साथ काफ़ी लड़ाई झगड़ा किया और कई लोगों को घायल कर दिया, इसमें हम भी घायल हुए। गोली भी लगी अशफाक बुटून को। मरहूम हसनैन भाई का कान कट गया, तलवार से उतर गया और कई लोग घायल हुए। सनाउल्लाह साहब मरहूम को पिटाई कर दिया, अब्दुल्ला ने उनका कुर्ता फाड़ के उनको नंगा कर दिया। और सबके बावजूद 8 थाने की पुलिस आई। उस समय अनुपम कुमार जिला अधिकारी हुआ करते थे और अनुपम कुमार सर आए और उन्होंने अतिक्रमण मुक्त कराया। अनुपम कुमार सर के जनता दरबार में 21 फरवरी 2013 को हमने आवेदन किया था अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए, जिसकी रिपोर्ट आ गई थी। अप्रैल में 31 अप्रैल को उन्होंने फैसला दे दिया था कि इसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और उसके बावजूद अतिक्रमण खाली नहीं कर रहा था पूर्व पार्षद अब्दुल्ला। और उसके बाद हम लोगों ने एक एहतजाजी प्रोटेस्ट निकाला था। 15-20 लोगों का जत्था नीम चौक पर सातपुरा मोहल्ले के तरफ से नीम चौक की तरफ हम लोग बढ़े। हम लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि ये गुंडे मवालियों की टीम इकट्ठा करके हरबा हथियार से लैस होकर हम लोगों पर आक्रमण कर देंगे। उस समय कौन था गुंडा, कौन हथियार से ये लैस था? पूर्व पार्षद अब्दुल्ला और उसके चेले चपाटे, वो पार्षद भी हुआ करता था उस समय 2013 में। और काफ़ी उन लोगों ने बल प्रयोग किया। काफ़ी हंगामे के बाद 17 जुलाई को शाम में लाइब्रेरी को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया। आप वार्ड ये जो है पार्षद जो है आप किस साल बने? हम 30 दिसंबर 2022 को रिजल्ट आया, 28 को चुनाव हुआ और शपथ ग्रहण 13 जनवरी 2023 में पार्षद हमारी पत्नी बनी। आपके पत्नी का नाम शबनम आरा है। तो अभी तक 2023 में बने 2 साल हो गए? 2.5 साल हो गया। 2.5 साल हो गया। 21वां महीना है। 21वां महीना है जैसा आप बोल रहे हैं। तो क्या कुछ आप वार्ड पार्षद बनने के बाद में क्या कुछ आप अपने वार्ड में विकास का कार्य किए हैं, व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन। वार्ड पार्षद बनने के बाद शपथ ग्रहण के बाद कहा गया कि एक बड़ी योजना दीजिए, क्योंकि हमारे वार्ड में आज भी तो इस साल हमने सूची दिया है मेयर को वार्ड के कच्ची गलियों का। 53 सड़क है जो कच्ची है, नाली गली कच्ची गली का, तो उसमें हमने दिया था एक बड़ी योजना, तकरीबन 1 करोड़ 7 लाख का उसका एस्टीमेट हुआ था। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी जी ने, उस समय हमको अंदाज़ा नहीं था, पूर्व पार्षद के वो बहुत समर्थक रहे हैं, सपोर्टर रहे हैं, हर बार उन्होंने उनको बचाया। 2017 लाइब्रेरी की लड़ाई में भी उनको जेल जाने तो उन्होंने ही बचाया था। हालांकि उन्होंने गोली चलाई थी, घायल भी होते, सबके बावजूद उनका कुछ भी बाल बेका नहीं हुआ। अब पूरा प्रश्रय हासिल रहा है पूर्व पार्षद को नगर विधायक का। तो नगर विधायक ने एक साजिश के तहत हमारे योजना को कटवा दिया, 53 लाख का करवा दिया प्रथम महीने में, चुनाव के जस्ट बाद, शपथ ग्रहण के बाद। तो 53 लाख की योजना में को भी जब वो काम कंप्लीट हुआ, 43-44 लाख का 43 लाख का बिल बना उसका। तो उसके बाद से लगातार नगर विधायक हमारे वार्ड के लिए बाधा बने हुए हैं, रोड़ा बने हुए हैं, वो हमारी योजनाओं को रोकवाते हैं। हम उनके दरबार में दरबारी करने नहीं जाते हैं, हम उनको अपना नेता नहीं मानते हैं, इसलिए वो हमारे लिए रोड़ा बने हुए हैं। हम उनके शरण में नहीं गए, हम चूँकि वो हमेशा से उनका रवैया पूर्व पार्षद की तरफ ही रहा, वो गलत करते रहे, उसको आप प्रश्रय देते रहे। वो हम 13 की लड़ाई भी लड़े, उस समय भी उनका समर्थन उन्हीं को हासिल था। उसके बाद हम 17 का चुनाव लड़े, तब भी उनका समर्थन उन्हीं को हासिल था। जब हम 22 में चुनाव जीत के आए तो उन्होंने 2 बार कॉल किया, कांटेक्ट किया, फिर भी देखा कि उनका रवैया अगले के प्रति ही ज़्यादा सहानुभूति वाला है। फिर हमने उनको फर्जी नहीं दिया, जाना आना नहीं किया उनके पास। राजा वो हमसे क्षुब्ध होकर हमारी योजनाओं पर वार करने लगे, हमारे विकास को रुकवाने लगे। नीम चौक पर हमारे एक समरसेबुल होना था, नगर विधायक ने जिस दिन समरसेबुल होना था, मशीन आ गई थी, उसको रुकवा दिया, वापस बुलवा लिया। कहा यह गया कि सिकंदरपुर में मुक्तिधाम में कोई समरसेबुल इमरजेंसी में करना है, संवेदक ये कहकर चला गया, उधर से कार के आते हैं समरसेबुल आपके यहाँ लगेगा। और उसके बाद हमको बीत गया, मालूम हुआ बाद में कि कैंसिल हो गया। तो उसके पीछे का जब हमने पता किया तो मालूम हुआ कि आप वार्ड 33 के पार्षद हैं, ध्यान से सुनिए।
और आप बात कर रहे हैं सिकंदरपुर मुक्ति धाम की, तो क्या वो उस या दिन की घटना को बता रहा है जिस दिन नहीं समस्तीपुर नहीं होना नहीं था। उस दिन उस संवेदक ने मुझसे ये कहा कि आज जरूरी काम है, आपके बोर्डिंग से जरूरी काम है मुक्ति धाम में बोर्डिंग करना। बात समझिए, सिकंदरपुर की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं, डिफरेंस दे रहे हैं आपको। तो उन्होंने क्या कहा कि हमसे वो लेकर मशीन चले गए, ट्रैक्टर पर जो लाद के लेके आते हैं लोग बोरिंग का सामान, वो लेकर उधर चले गए, तो उधर से करके आते हैं और उसके बाद से हुआ नहीं, और आज तक नहीं हुआ। जो मदीना गली में नीम चौक के आसपास के इलाके में पानी की समस्या बनी रहती है। तो जब यह समस्या आप देख रहे हैं बनी रहती है, तो इसके लिए आप क्या किए? इसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। नहीं अभी आप क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या लिख प्रयास के ही कर दे सकते हैं ना, हम तो डिमांड ही कर किसको सकते हैं लिख ना। के दिया, यही हम जानना चाह रहे हैं। मेयर महोदया को देते हैं, निगम में नगर आयुक्त को देते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। मेरे साथ सौतेला रवैया बरता जाता है। कौन कर रहा है आपके साथ? निगम प्रशासन कर रहा है सौतेला व्यवहार मेरे साथ, मेरे वार्ड के साथ। मेरे वार्ड का सही विकास नहीं हो रहा है। और अपने कार्यकाल के बारे में जो सरकार का दिया हमारा है, वार्ड चौक चौक में आता है। हमारे बस में जो है हम उसको 100% लागू करते हैं। एक एक घर से कूड़ा उठवाते हैं। एक घर में भी कूड़ा छूट जाता है तो उसको आधी बेच के दूसरी कूड़ा उठाव करवाते हैं। अपने वार्ड को स्वच्छ रखते हैं। डस्टबिन की बात करें हाँ, डस्टबिन तो आप अपने वार्ड में कितना आज डस्टबिन? तक डस्टबिन नहीं मिला है, निगम से नहीं बांटा गया। एक भी डस्टबिन हमको नहीं मिला है आज तक, कभी नहीं है। वो क्या है? वो जो डस्टबिन देख रहे हैं वो ठेले के लिए मिला था। जो गाड़ी ठेला जो कलेक्शन करता है कूड़ा, उसके उठाव के लिए है। उसको ठेले का वो डस्टबिन है। वो डस्टबिन जो कहाँ से मिला था? नगर निगम से मिला था। वो ठेले के लिए विभागीय है, वो जनता के लिए नहीं है। जनता के लिए विभागीय है। अच्छा, आज तक हमको स्ट्रीट लाइट नहीं मिला है। तकरीबन 150 पोल हमारे यहाँ आज तक पड़ा हुआ है जिस पर लाइट नहीं, अंधेरा रहता है वार्ड में। बरसात का दिन आ गया, साफ बिच्छू निकलता है, लेकिन आज तक स्ट्रीट लाइट नहीं मिला है हमको निगम प्रशासन से। पिछले दिवाली